मम्मी ने आटा गूंथ कर रखा था और रोटी बनाने की तैयारी कर रही थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा, आटा गायब था। अब यह राज हल करना था कि आखिर वो आटा गया कहां। हुआ यूं कि नानी के घर से लौटते ही हरीम ने ऐलान किया, आज मैं खुद रोटी बनाऊंगी। मम्मी हंसते हुए बोली, पहले हाथ धो लो फिर आ जाओ। लेकिन जैसे ही मम्मी ने आटा निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, वो गायब था। रसोई में सनसनी फैल गई। मम्मी ने हैरानी से कहा, यह आटा कहां गया? तभी कोने में बैठी छोटी हरीम ने शरारत भरी मुस्कान के साथ अपनी कमर के पीछे कुछ छुपाने की कोशिश की। हरीम, सच सच बताओ, आटा कहां है? मम्मी ने नरमी से पूछा। हरीम ने इधर उधर देखा और फिर मासूमियत से बोली, पता नहीं मम्मी, शायद चूहे ले गए होंगे। पापा, जो अखबार पढ़ रहे थे, बोले, ये कोई आम चूहा नहीं लगता, ये तो बहुत चालाक चूहा है। ये सुनकर हरीम जोर से हंस पड़ी। मम्मी ने किचन में तलाश शुरू की, लेकिन आटा नहीं मिला। तभी अचानक हरीम की छोटी सी आवाज आई, मम्मी देखिए, मैंने आटे का घर बना लिया। मम्मी और पापा ने हैरानी से देखा। बीचों बीच जमीन पर आटे की एक नन्ही सी झोंपड़ी बनी हुई थी। ये तुमने क्या कर दिया? मम्मी ने आश्चर्य से पूछा। ये मेरा घर है और मैं इसमें रहूंगी, हरीम ने गर्व से कहा। अभी मम्मी ने आटा इकट्ठा करना शुरू ही किया था कि अचानक हरीम ने एक गेंद बना ली और उछाल दी। मम्मी देखिए, आटे की फुटबॉल। पापा हंस पड़े। ये तो मजेदार है, चलो मैच खेलते हैं। मम्मी ने गुस्से से कहा, यह रोटी के लिए है, फुटबॉल के लिए नहीं। मम्मी, क्या हम आटे की ऐसी रोटी नहीं बना सकते जो गोल हो? जब फुटबॉल का खेल खत्म हुआ तो हरीम को एक नया आइडिया आया। उसने आटे को चेहरे पर मल लिया और बोली, मम्मी देखिए, मैं चुड़ैल बन गई। पापा ने तुरंत मौका देखा और उन्होंने भी आटे का मास्क बना लिया। मम्मी ने सिर पकड़ लिया, हे भगवान, ये घर है या सर्कस? आखिरकार मम्मी ने आटा इकट्ठा किया और हरीम से रोटी बनाने को कहा। हरीम ने एक अजीब सी रोटी बनाई जो कभी चांद, कभी तारा और कभी दिल जैसी लग रही थी। पापा बोले, ये रोटी कम, कला का नमूना ज्यादा लग रही है। मम्मी ने रोटी तवे पर रखी और जैसे ही पलटा, वो कुछ ज्यादा ही खास बन गई। एक तरफ से जल गई, दूसरी तरफ कच्ची रह गई। ये क्या है मम्मी? हरीम ने हैरानी से पूछा। ये तुम्हारी कलात्मक रोटी है, पापा ने मजाक किया। मम्मी ने आखिरकार एक सुंदर गोल रोटी बनाई और हरीम ने गर्व से कहा, मम्मी मुझे भी सिखाइए। मम्मी ने प्यार से सिखाया और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद हरीम ने एक ठीक ठाक रोटी बना ली। पापा ने पहला निवाला लिया और बोले, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। हरीम ने खुश होकर ताली बजाई। मैं तो रोटी बनाने की मास्टर बन गई। यूं एक छोटी सी रोटी बनाने की कोशिश ने पूरे घर को हंसी मजाक और मस्ती से भर दिया। और आखिरकार हरीम ने यह सीख लिया कि आटा खेलने के लिए नहीं, बल्कि मजेदार रोटी बनाने के लिए होता है।